नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी पीडीएफ जो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा मैटर है एग्जाम की दृष्टि से और जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके मद्देनजर लिया गया मैटर है। अच्छे से लिखना है और अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य समाज के मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति और सभ्यता के विकास का साक्षी है और है समाज की समग्र जीवन शक्तियों का संश्लिष्ट दान। साहित्य समाज की अपराजेय शक्ति है तो समाज साहित्य की प्रेरणा स्रोत है। साहित्य से समाज को प्रेरणा मिलती है तो समाज से साहित्य को अभिव्यक्ति के तत्व प्राप्त होते हैं। साहित्य मानव की बौद्धिक और भावात्मक साधना का सर्वोत्कृष्ट परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की स्वतंत्र इकाई होते हुए भी समाज का अभिन्न अंग है, अतः उसके प्रत्येक कार्य में व्यक्तिकता और सामाजिकता दोनों का अस्तित्व रहता है। साहित्य सामाजिक मंगल का विद्यालय है। यह सत्य है कि वह व्यक्ति विशेष की प्रतिभा से ही रचित होता है, किंतु और भी अधिक सत्य यह है कि प्रतिभा सामाजिक प्रगति की ही उपज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी समाज साहित्यकार के निजी जीवन और व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए उसकी कृति में समसामयिक स्थिति की प्रतिछाया होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि राम कथा और रामचरित एक होते हुए भी आदि कवि वाल्मीकि, लोकधर्मी गोस्वामी, तुलसीदास, सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी मैथिली शरण गुप्त, ऊर्ध्वगामी वृत्तियों के गायक निराला और आधुनिक कवि श्री नरेश मेहता द्वारा अपने साहित्य में वर्णित राम एक नहीं है। युग और परिवेश परिवर्तन ने साहित्य की चिंतन धारा को बदला। बालकृष्ण भट्ट का कहना है, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी ऐसा ही कहना है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। कारण किसी भी समाज, राष्ट्र या जाति के उत्थान पतन, आदर्शों, मूल्यों, भावनाओं, धारणाओं का जो चित्र साहित्य द्वारा प्राप्त होता है वह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकता। यदि साहित्य सामाजिक भावनाओं का बिंब न होता तो कोई भी समाज इस प्रकार अपने साहित्य की रक्षा में प्रवृत्त नहीं होता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य समाज का दर्पण है। वीरगाथाकालीन साहित्य तत्कालीन सामाजिक परंपराओं के अनुरूप तलवारों की खनखनाहट, बाहरी तथा आपसी युद्धों की विभीषिका, पारस्परिक स्पर्धा तथा वैमनस्य और प्रतिशोध की भावना का दर्पण है तो भक्ति काल भारतीय जीवन की हताशा और निराशा का प्रतिबिंब है। रीतिकालीन साहित्य से समाज में फैली घोर विलासिता का परिचय मिलता है। आधुनिक काल में मुंशी प्रेमचंद का साहित्य भारतीय जीवन का दर्पण है तो प्रगतिवादी तथा नई कविता आज के
भारत की मुँह बोलती तस्वीर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है, यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही हो तो वह प्रजापति का दर्जा न पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कवि का जन्मसिद्ध अधिकार है। साहित्य समाज का दर्पण है अथवा नहीं, इस पर विचार करते हुए डॉक्टर यश गुलाटी लिखते हैं, परंतु यह स्वीकार करना होगा कि साहित्य एक सीमा तक ही समाज का दर्पण होता है। समाज स्वतः निर्माता नहीं होता और न ही इसकी क्षमता रखता है। साहित्यकार बाह्य जगत को वैसा ही अंकित नहीं करता जैसा कि वह देखता है। बाह्य वास्तविकता और साहित्य कृति में बिंब प्रतिबिंब का संबंध हो मानना अनुचित है। साहित्यकार समाज का यथावत अंकन नहीं करता, समाज उसके परिवेश का एक अंग होता है और उसका प्रभाव ग्रहण करता है, परंतु साहित्य अनुकृति नहीं है और न ही साहित्यकार अनुकृता। वह सर्जक होता है और अपनी रुचि और व्यक्तित्व के अनुकूल तथ्यों का संचयन करता है। एक ही परिवेश में विभिन्न दृष्टिकोणों वाले लेखक द्वारा यथार्थ का ग्रहण और प्रतिफलन भिन्न होता है। समाज का यथार्थ एक नवीन रूप धारण करके तथा नवीन सौंदर्य और अभिप्राय से समन्वित होकर साहित्य में प्रवेश करता है। साहित्य समाज से भाव सामग्री और प्रेरणा ग्रहण करता है तो वह समाज को दिशाबोध देकर अपने दायित्व को भी पूर्णतः अनुभव करता है। प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उनमें आत्मबल का संचार करता है। साहित्य का पांचजन्य उदासीनता का राग नहीं सुनता, वह तो कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें भी समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। इसीलिए श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की शक्ति को तोप, तलवार, तीर और बम के गोलों से भी बढ़कर स्वीकार किया है। मैजीनी के साहित्य ने इटली को नवजीवन प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति रूसो और वाल्तेयर के साहित्य का फल है। राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। भूषण की वीर भावों से ओतप्रोत ओजस्वी कविता से मराठों को नवशक्ति प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कवियों की ओजपूर्ण कविताओं ने न जाने कितने युवा प्राणों में देशभक्ति की भावना भरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि सारे मानव समाज को सुंदर बनाने का ही नाम साहित्य है। अतः साहित्य समाज जीवन की मंगलमय संभावनाओं का संधान करता हुआ मानवीय सत्यों की स्थापना भी करता है। महादेवी के शब्दों में साहित्य चाहे जिस भूमिका में उपस्थित हो वह मानव जाति का विकास के समान ही अविच्छिन्न साथी रहता है। प्रत्यक्ष वस्तु सत्य से अप्रत्यक्ष संभाव्य सत्य एक उसकी सीमाएं इस प्रकार फैली रहती है कि मनुष्य उसे अपने अतीत विकास का प्रमाण मानता है, वर्तमान का मापदंड भी और अनागत भविष्य का संकेत भर भी। स्टॉप।